नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत संस्कृत में मैं आपको कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं कठोपनिषद पढ़ाना आरंभ करूँ इससे पहले एक सूचना आपको मैं देना जरूरी समझता हूँ। मैं जब श्लोक पढ़ाता हूँ तो उस श्लोक में कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों में मैं प्रत्यय बताता हूँ आपको कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय आसानी से समझ जाएं, सीख जाएं। इसके लिए मैंने व्याकरण का अध्ययन करके कुछ इस तरीके से प्रत्ययों को लिखा है कि कमज़ोर विद्यार्थी भी पढ़ करके प्रत्यय को आसानी से प्रत्यय को समझ सकता है। इसलिए मैंने प्रत्यय ज्ञान 4 पेजों में लिखा और उसे काव्य प्रयोजन बीए भाग 3 वीडियो में डाल दिया है। आप YouTube देखते हैं अगर या संस्कृत ग्रुप से अगर जुड़े हैं तो आप बीए भाग 3 काव्य प्रयोजन वीडियो देखें और उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ लिंक कर दें। जैसे ही आप लिंक करेंगे तुरंत डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और प्रत्यय ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। उसे आप पढ़ लीजिए तो आसानी से आप प्रत्यय को समझ जाएंगे। यही बताना था। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ गए हैं और अब तो मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। 15 दिन में ही 2000 के पार लोग पहुंच गए, बहुत देख रहे हैं। आप सबका धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब मैं आता हूँ कठोपनिषद पर। देखिए क्या है। यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे। नचिकेता के व्यवहार पर, उसके त्याग पर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने नचिकेता को आत्मज्ञान उपदेश देना तय कर लिया और फिर उसे आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे। तो आत्मज्ञान बड़ा ही दुर्लभ होता है, सबको मिल नहीं पाता है। यह बात यमराज नचिकेता से कह रहे हैं। देखिए क्या कहा यमराज ने नचिकेता से इस मंत्र में, क्योंकि जो वेदों में श्लोक हैं, उपनिषदों में, उन्हें मंत्र कहा जाता है। श्लोक भी कहते हैं लोग, लेकिन मंत्र उनका अच्छा नाम है। क्या कहा यमराज ने नचिकेता से आत्मज्ञान की दुर्लभता के विषय में कहा। क्या कहा देखिए। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि त्रक्यम् अणुप्रमाणात्। न नरेण, नाम नहीं, नरेण मनुष्य के द्वारा, आवरेण, अवर कहते हैं अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा प्रोक्त माने कहे जाने पर, यो माने ही, इस माने यह, सुविज्ञेयो माने होता है कि विज्ञानी सुविज्ञेय, हसी चार के नियम से क्या होगा, विज्ञेय धन इस क्या बन गया, विसर्ग का वो बन गया। तो सुविज्ञा माने आसानी से समझ में आ जाए, बहुधा बहुत ज़्यादा, बार बार, बहुत प्रकार से, चिंत्यमान चिंतन किए जाने पर। यह आत्मज्ञान अगर अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा किसी को समझाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, और इसका बार बार चिंतन भी किया जाए
तब भी ये आत्मज्ञान आसानी से समझ में नहीं आता है। अनन्य प्रोक्ते का क्या हुआ कि अनन्य प्रोक्ते माने होता है दूसरों के द्वारा कहे जाने पर। गतिरत्र, गति माने होता है प्रवेश, अत्र माने यहाँ, ना मैं नहीं, अत्र माने है। दूसरे लोग भी चाहे जैसे हों, चाहे इतने बुद्धिमान हो, चाहे इतने ज्ञानी हो, चाहे जो लोग कहें इसको, ये दूसरे लोगों के द्वारा कहे जाने पर भी आसानी से समझ में नहीं आता है। इसमें व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अणियान माने बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है ही, माने क्योंकि आतर्क, ये तर्क से रहित है। इसमें तर्क करके कोई जो है बात नहीं बनाई जा सकती, तर्क करके कोई इसको समझ नहीं सकता है। अणु प्रमाणात, क्योंकि ये परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, इसलिए इसमें तर्क की कोई बात ही नहीं है। पूरा क्या हो गया कि आत्मज्ञान एक ऐसा विषय है जो अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा समझाए जाने पर आसानी से समझ में नहीं आता है। और दूसरे भी कोई भी व्यक्ति हों, चाहे जैसे ज्ञानी हों, महान लोग हों, वो भी अगर इसको समझाएंगे तब भी ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। और बहुत बार इसका चिंतन भी किया जाए तब भी ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? उसका कारण है कि ये बहुत ही सूक्ष्म है, और इतना सूक्ष्म कि परमाणुओं से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से रहित है। इसमें तर्क वितर्क करने से कोई काम चलता नहीं है, चाहे जो कुछ किया जाता है, लेकिन गहराई तक में कोई नहीं जा सकता है, इसको कोई समझ नहीं सकता। ये हो गया। देखिए एक संधि कहते आपको हमने बता दिया। अगला क्या है? नरेणावरेण, नरेण धन अवरेण, नरेणावरेण, नरेण अणा में आ, उसके बाद आ, दो आ मिल गए, आकाश श्रवण दीर्घ से क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। नरेणावरेण, आप ध्यान रखें कि आ ई उ ऋण के समान यदि कोई आगे स्वर हो, ऋण आ ई उ के बाद यदि कोई वैसा ही स्वर आए और दोनों आपस में मिल जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाएगा। जैसे मान लीजिए राम धन अर्जुन बन जाएगा, रामार्जुन। मान लीजिए हरि धन ईसा, हरीसा, वधू धन उत्सव, वधूत्सव, इस तरह से ये दीर्घ। और अगर ऋण के बाद कोई स्वर आ जाए तो फिर संधि करने पर, हाँ, ऋण के बाद अगर ऋण आए तो संधि करने पर जो है बाद वाला ऋण हट जाता है। एक ही ऋण रहेगा, दो ऋण नहीं रहेंगे, एक ऋण। जैसे होत्र धन ऋकार बन गया होत्रकार, ये बन जाएगा, एक अंत वाला समाप्त हो जाएगा। ये हो गया। और अगला क्या है देखिए, ही तर्क नहीं, ही तर्क नहीं, हे तर्क नहीं, ही धन आतर्क, ही धन आतर्क, हा में ई की मात्रा, उसके बाद आ संधि किया तो विकर्ण से क्या हो गया? ई का या बन गया, हा में ई की मात्रा लगी थी, हा हो गया आधा। अगला क्या देखना आपको, कहते समास। क्या है समास का? कहाँ पर क्या बनेगा? अवरेण, अवरेण में तो हो नहीं करें, न वरेण नहीं तत्पुरुष समास। और क्या है? अतर्क में न तर्क नहीं तत्पुरुष समास। अणु प्रमाणात, परमाणुओं से छोटा तो क्या होगा? अणु ही प्रमाणात, पंचमी तत्पुरुष समास। और चिंतिमान में सानच प्रत्यय है, और गति में कितन प्रत्यय है, अणु में को प्रत्यय, इस तरह से प्रत्यय। अलंकार कौन सा करते हो गया कि ये आत्मज्ञान आसानी समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है उसका? कि ये परमाणुओं से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और तर्क से रहित। कार्यकारण दोनों, इसलिए क्या होगा? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और काव्यलिंग अलंकार है। और अष्ट छंद, अष्टछंद में 64 मात्राएं होती हैं। और प्रसाद गुण, वैदर्भी रीत, भारती नृत्य। देखिए इमरान ने आगे कहा, बेटा और भी सुनो क्या। किन्नैसा तर्केण मतिरापनेया, क्या कहा? किन्नैसा तर्केण मतिरापनेया, कि प्रोक्तानेनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ।
यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतास्ति त्वादिङ्गनो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। ना मैं नहीं ऐसा मैंने कहती यह, ना धन ऐसा बन गया नैसा। अये औ की मात्रा जहाँ जा जान लीजिए कौन संधि वृद्धिरेच। न धन ऐसा, ना मैं नहीं ऐसा नहीं। तर्कीण तर्क के द्वारा, मत माने बुद्धि के द्वारा आपने या प्राप्त किया जा सकता। ये आत्मज्ञान तर्क रूपी बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आत्मज्ञान तर्क रूपी बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और क्या कहते, क्या होगा कि प्रोक्ता कहा गया अन्येन कहते, दूसरे के द्वारा एवं कहते ही। यहाँ पर भी क्या कहते, क्या होगा वही वृद्ध अन्येन धनेव अन्येनैव। और दूसरे के द्वारा कहा जाने पर भी ये समझ में नहीं आएगा। सुज्ञान आए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी से कहे ये आसानी समझ में आने वाला नहीं है। पृष्ठ माने प्रियतम, हे प्रियतम। नचिकेता से यमराज को बड़ा प्यार हो गया, कहा बेटा तुम तो मेरे प्रियतम हो, हे प्रियतम। कोई दूसरा आदमी भी कहेगा तब भी समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? या मैं जिसको तुम आपा तुमने आप मैंने प्राप्त किया है, सत्य सत्य रूपी धैर्य वर्तमाने वाले असमन हो। हे बेटा तुम सत्य रूपी धैर्य वाले हो, तुमने इसे प्राप्त किया है, इसे कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुम वास्तव में बहुत महान बच्चे हो। त्वादृंग तुम्हारे समान, नो नो नहीं कहते, बने कहते क्या, न न नो भूयान, नो ने न भूयान, न क्या वर्त क्या हुआ, ना में आ पर विसर्ग, उसके बाद भा। हस चा के नियम से क्या होता है कि छोटा आ पर विसर्ग हो, ना पर विसर्ग है, ना में आ पर विसर्ग, छोटा आ पर विसर्ग, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या 11वां हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। क्या होगा, ना धन भूयान, भूयान भूयात बनेगा, ना धन भूयात बन गया, नौ भूयात, ऊ का आदुणा से वो बन गया। भूयात धन नचिकेता, ये नहीं हुआ। नानक कहते हम हमें, नानक कहते क्या होगा कि हमें, भूयात मने मिले हैं, भूयात धन नचिकेता, ता के बाद ना, एरो अनुनाश के अनुनाश को वाक क्या कहते हैं कि यर के बाद अनुस्वार से कहते हैं, का से लेकर माँ तक सारे अक्षर क्या है यर, तो यर के बाद अनुस्वार हो तो क्या है भूयाता है यर, और उसके बाद ना है। इसलिए यदि यर के बाद अनुस्वार हो तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। क्या होगा, बदल गया। ताका पांचवा अक्षर क्या है ना, भूयान, अनुनासिक संधि, रो अनुनासिक के अनुनाश को वाह। भूयात माने मिले नचिकेता, पृष्ठा पूछने वाले। हे नचिकेता, हे प्रियतम, तुम सच्चे धैर्य वाले हो, जिसको तुमने प्राप्त किया है सब लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे पूछने वाले ही लोग मिलें और कोई मुझसे पूछने का प्रयास न करे, तुम्हारे जैसे पूछने लोग मुझको मिलें। पूरा क्या कहा, इमरान ने कहा बेटा नचिकेता कि इस आत्मज्ञान को तर्क रूपी बुद्धि के द्वारा नहीं पाया जा सकता, और चाहे इतना ज्ञानी हो, चाहे जो व्यक्ति हो, वो चाहे इतना ज्ञान दे, लेकिन हे प्रियतम इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम सच्चे धैर्य वाले हो, तुम बहुत धैर्यवान हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे पूछने वाले लोग ही मिले, तुम्हारे से लोग अगर पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा बेटा। ये यमराज ने कहा। संधि आपको हमने कहते बता दिया है, समास का देखना है, क्या कहते कहाँ क्या है, क्या क्या लिखा कि मतिरापनिया में क्या होगा, सच स्वरूप से मति ही धन आपनिया सरकारा बना, तो बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसको मति ही आपनिया यम साह बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा क्या होगा कि सत्य धृत, सत्य ही धैर्य है जिसका, वह सत्य एवं धृति यस्य सह बहुव्रीहि समास है। और प्रत्यय कहाँ है, पृष्ठा में कत धन टाप दोनों प्रत्यय हैं, कत भी है टाप भी है। और नचिकेता में तिच प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, तिच प्रत्यय। और फिर सुज्ञानाय लिखा है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लेप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, लेप प्रत्यय।
अलंकार कौन सा है? मैं चाहता हूँ कि मुझको तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले लोग मिले। क्यों मिले? क्योंकि तुम वास्तव में सच्चे धैर्यशाली हो, महान धैर्यवान हो। इसलिए क्या हुई अलंकार पुराना कौन सा? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। ये हो गया। और धरती छंद है, धरती में 72 अक्षर होते हैं, ये ध्यान रखना है। शेष कुछ नहीं बदलेगा। पूरी कठोर छंद में हमको लगता है प्रसाद गुण वैदर्भी रीति ही है, कोई और कुछ नहीं है। देखिए यमराज नचिकेता के निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बेटा नचिकेता मेरे लाल, जानाम्यहं सेवधिरीत्य नित्यं, कि जानाम्यहं सेवधिरीत्य नित्यं, किन्ह ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्, ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्नि, ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निर्नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्त्वा नस्मि नित्यम्। जानाम्यहं, देखिए वहाँ पर क्या है? इक्वल। जानाम्यहं, अहम बन गया जानाम्यहम, ई का या बना, किससे? इक्वल। जाना मैं जानता हूँ, कहते अहम माने मैं, सेवध माने कर्मफल, कर्मफलों को क्या है? इति मन ऐसा, या में है आ, क्या है? अनित्यम, कर्मों का फल अनित्य होता है। कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कुछ पता नहीं। आप अच्छे करें चाहे बुरे, कब मिलेगा कुछ का कुछ पता नहीं। तो कर्मों का फल अनित्य है, कब मिले? और ये कर्मों का फल हमेशा रहता नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। आज जो धनवान हो कल निर्धन हो जाए, और जो आज बलवान वो दुर्बल हो जाए, जो आज स्वस्थ कल बीमार हो जाए। तो कर्मों का फल अनित्य है, ऐसा मैं जानता हूँ। ना मैं कहते हैं नहीं, क्योंकि है ध्रुवे, है ध्रुव कहते ही ध्रुवई है, ये कोण छोड़ गया, क्या हुआ? आध्रुव ही आध्रुवई है। हम ही माने क्योंकि, आध्रुवय माने अनिश्चित, प्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है, ही माने क्योंकि, ध्रुवम निश्चित, तत् माने जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो उन वस्तुओं से हम नित्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। कि जो क्षणभंगुर, अध्रुव माने क्षणभंगुर, जो क्षणभंगुर वस्तुएं हैं उनसे हम अमर वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते, ये कहा इमरान ने। ततो ने ततः, वही विसर्ग हसिचा से क्या बना? विसर्ग का बना, ततः धनमया, फिर क्या होगा? विसर्ग का ऊ बना, और फिर ऊ का ओ, हसिचा शुद्ध है। तथा मैं इसके बाद मया मेरे द्वारा, कहते कहते नाचिकेत माने नाचिकेत माने अग्नि विद्या का, चितो अग्नि, मुझे द्वारा नाचिकेत नाम की अग्नि का चयन किया गया। अनित्य द्रव्य लिखा तो है क्या? अग्निर नित्य नहीं, अग्नि धन नित्य, सच शुरू से विसर्ग बना है, बता चुके हैं, फिर से करते एक बार समझिए। आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। तो क्या है? अग्नि धन अनित्य, तो अग्नि ई के बाद विसर्ग, उसके बाद आ है, इसलिए क्या हुआ? विसर्ग का सर्ज शुरू से रा बन गया। अनित्य द्रव्य माने क्षणभंगुर कहते पदार्थों से, कहते प्राप्तवान प्राप्त हो गया, अस्मय कहते हूँ, अस्मय कहते हूँ, नित्यम माने अमर या हमेशा रहने वाली। हे नचिकेता, कर्मों का फल अनित्य है, क्षणभंगुर है, कब मिलेगा कुछ पता नहीं। और जो अनित्य वस्तुएं हैं, क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, उनसे हम अस्थायी या अमर वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। हे बेटा नचिकेता, मेरे द्वारा नाचिकेत अर्थात अग्नि विद्या का चयन किया गया, और उसी विद्या के माध्यम से ही मैंने अनित्य अर्थात क्षणभंगुर पदार्थों से ही अमर पदार्थ को प्राप्त कर लिया है, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, ये बताया। देख रहा था क्या?
संध्या करते हम तो आपको बता गए। सेवधिर्धन इति बन गया सेवधिरित्य, सज सोरू है। आगे देखिए नचिकेतश्चितो, चितो धन अग्नि, तो क्या होगा, पहले क्या था, चिता धन अग्नि, आ पर विसर्ग, उसके बाद फिरा चिता धन अग्नि, ता में आ पर विसर्ग, उसका फिरा, तो क्या संधि विच्छेद करने पर अतो रोर, तो ताल प्रत्यय के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बन गया नचिकेतौ, नचितस, हाँ क्या होगा, केतश्चितौ, चितौ धन अग्नि, फिर ता के बाद ऊ, आद गुणा से ऊ का बन गया ओ, बन गया चितो अग्नि, फिर ओ के बाद आ, इंग पदांत से क्या होगा, इंग पदांत सूत्र के नियम से आ का अवग्रह के नियम, 3 संधियां हैं। देखिए अनित्य में क्या करेंगे, न नित्य, नहीं तत्पुरुष समास, और इसके अलावा लिखा है अध्रुवैः प्राप्यते, अर्थात क्षणभंगुर से प्राप्त किया जा सकता है, जिसको अध्रुवैः प्राप्यते यम सः, बहुव्रीहि समास हो गया। नित्यम में यत प्रत्यय है, और प्राप्तवान में वतु प्रत्यय, कतुवत प्रत्यय है, प्राप्तवान में कतुवत प्रत्यय है। अग्नि में घी प्रत्यय है। अलंकार कौन सा, वही काव्यलिंग, बता चुके हैं कि कार्य कारण दोनों में कैसे प्राप्त हुआ हूँ, आत्मज्ञान के द्वारा। मैंने अग्नि विद्या का चयन किया था, इसलिए मुझको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अमर वस्तु तो हो गया। और धरती छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी। अब अंत में बताएंगे आपको फिर से प्रसाद गुण वैदर्भी, इत्कर्षण से आपको उसका कैसे ध्यान में बना रहे कि क्या कैसे है। यमराज नचिकेता से बड़े खुश हो गए, कहे बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे। फिर उससे कहने लगे बेटा कामस्यापतिं जगतः प्रतिष्ठां, कामस्यापतिं जगतः प्रतिष्ठां, क्रतोरन्त्यं भयस्य पारम्, स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां, दृष्ट्वाधृत्या धीरो नचिकेतो अत्यसाक्षीः। कामस्याप्तिं, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, इसमें सारे भोग मिल सकते हैं। प्रतिष्ठा में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो दीर्घ काल तक बना रहता है। क्रतो, क्या लिखा है, क्रतोर अंत्यम, यानी क्रतो धन अंत्यम, कामस्याप्ति में कामस्य धन आपके, मैं कामस्याप्ति आकाशवाणी दीर्घा, और क्रतो धन अंत्यम, क्रतोर अंत्यम सज शुरू से विसर्ग का रावण का भी बताया था। तो क्रतो अंत्यम का क्या हुआ कि यज्ञ का चिरस्थायी फल, क्रतो मन यज्ञ का, अंत्यम में चिरस्थायी फल। अभयस्य कहते पारम, निर्भयता की अवधि, अभयस्य पारम माने निर्भयता की अवधि। स्तो महत, जो स्तुति करने योग्य है और महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठाम आधार है, या दीर्घ काल तक बना, प्रतिष्ठा में जो दीर्घ काल तक बना रहता है, अर्थात प्रतिष्ठा में स्वर्ग लोक, ये भी हो सकता है। दृष्टवा देख करके, धृत्या धैर्य से, धीरो हे धैर्यशाली, नचिकेतु नहीं है नचिकेता, हे नचिकेता अत्यसाक्षी छोड़ दिया है। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार है, यज्ञ का चिरस्थायी फल, यज्ञ का बहुत बड़ा फल मिलने पर जिसकी प्राप्ति होती है, वेदों में जिसके नाना प्रकार से गुण गाए गए हैं, और जो हमेशा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है, जो अमर है, ऐसे स्वर्ग लोक को देख करके भी तुम धैर्यशाली बने रहे, और स्वर्ग लोक को देख करके तुमने उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। वहाँ सारे सुख मिल सकते थे, लेकिन तुमने सारे सुखों का त्याग कर दिया। इसलिए हे बच्चे,
तुम बहुत ही धैर्यशाली हो, बड़े ही बुद्धिमान हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। देखिए क्या है, महदुरुगायम नहीं, महत धन उरुगायम ताका दावना, किससे झलाम जसो अंते से, नचिकेतो नहीं नचिकेता धन अत्य साक्षी, अतोरोर प्रसाद के नियम से नचकेता विसर्ग का ओ बना, फिर आलूणा से ऊ का ओ बन गया, फिर इंग पदांतादश के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बना। ये सब ऐसा हुआ है। और देखिए कहाँ पर क्या है कि क्या लिखा है, स्तोम महत, माने जो स्तुत करने योग्य महत्वपूर्ण है वह, स्तोम महत, स्तोम महत यत तत्, या फिर यही लगा दिया तत्, क्योंकि स्तोम महत यत तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा जगता प्रतिष्ठान, जगत का, और प्रतिष्ठान कहते हैं जो हमेशा, जगत का जो आधार है, जो जगत में हमेशा बना रहता है, इसमें तो नहीं बन पाएगा। अत्यसाक्षी, नचकेता अत्यसाक्षी, नचकेता ने छोड़ दिया है जिसको वह, नचकेता अत्यसाक्षी यम तत् बहुव्रीहि समास है। धृत्या में धीरा में घई प्रत्यय, प्रतिष्ठा में टाप प्रत्यय, और नचिकेता में त्रिच प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा आए तो त्रिच प्रत्यय होगा। और अलंकार क्या है, तुमने स्वर्ग के सारे भोगों को छोड़ दिया, उसका कारण क्या था, तुम्हारा धैर्य, तुम धैर्यशाली हो, इसलिए सोचा एक सुख मिलेंगे कितने दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए मिलेंगे तो इनका बेकार है पाना, तो तुम धैर्यशाली थे इसलिए सुखों को छोड़ दिया। क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है और अत्यष्टि छंद है। और लक्षण का गुण कौन सा, प्रसाद गुण क्या है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा, जो बात सुनने में, पढ़ने में तुरंत दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में, सभी रचनाओं में होता है। और इसके अलावा यहाँ पर समासों का अभाव है, और जहाँ समासों का अभाव होता है वहाँ पर वैदर्भी क्या होता है लक्षण, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरीष्यते। वैदर्भी रीत है और भारती भृत्य है। अब शेष बातें मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। अगर आप कुछ मेरा वीडियो देखना, यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, और यूट्यूब पर मैंने 2 कथाएँ भी डाल रखी हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 798-558-7339, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9793-03-4715। शेष बातें बाद में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।